Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics for Feel the Fact. This is Rahul here, an Academy top educator in CSIR UGC NET category. So आप मेरे को वहाँ पर जाकर भी you can follow me in via an Academy mobile learning app. Guys, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन में वो है सिनेरियो ऑफ CSIR UGC NET. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके एक लेक्चर में कि CSIR नेट कैसा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे कब एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, कब रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ें. लेकिन आज सब्जेक्ट का सिनेरियो डिस्कस करेंगे. सिनेरियो ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स, है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट फिजिकल साइंस हमारे पास है, उसके अंदर 9 बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं. कौन सी बुक हमारे पास कितने मार्क्स की, क्या वेटेज रहने वाली है, वो सारी आज डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, ताकि हमें आइडिया तो लगे कि कौन सा बुक हम पढ़ रहे हैं, कितना टाइम हमें डिवोट इसको करना चाहिए. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार कि CSIR नेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कैसी है, फ़ी कैसी है ना, एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए, कौन नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सिलेबाई कैसा है ना, कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए, नोट्स आपको कौन कौन से करने होते हैं, है ना, कट ऑफ कितना जाता है, एज फैक्टर क्या है ना, ये सारी हम डिस्कस कर चुके. आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट का वेटेज का सिनेरियो. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट. हम अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, फिजिकल साइंस के अंदर आपको मालूम है जो मेरे पास CSIR फिजिकल साइंस है, फिजिक्स है, जो कंप्लीट कितने बुक्स में डिवाइड अप है, बाइफरकेट है, 9 बुक्स हमारे पास होती है. CSIR फिजिकल साइंस सबका वेटेज आज हम देखने की कोशिश करेंगे. कौन सी बुक कितने वेटेज की आती है, ऑर्डरली एक सीक्वेंस में मैं आपके सामने सारी बुक लिखूंगा. पहले सबसे ज़्यादा जो वेटेज की आती है पहले वो, देन उससे कम, देन उससे कम, ऑर्डरली लिखेंगे हम फिजिकल साइंस. ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा इससे आपको पहचानने में कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी पहले स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. ये भी आपकी कई सारी क्वेरीज रिमूव हो जाएंगी, है ना. चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बुक्स, यानी कि अपने पास टॉपिक्स या बुक्स कह लीजिए आप. बुक्स 9 बुक्स आप जानते हैं, है ना. वेटेज उसका मैं यहां पर लिख देता हूं, वेटेज कितने वेटेज की वो रहने वाली है. वेटेज यानी कि मार्क्स, कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में वो आएगा. ओके, नंबर फर्स्ट हम जो लेते हैं वो मेरे पास क्लासिकल मैकेनिक्स आता है ना. क्लासिकल मैकेनिक्स कितने मार्क्स की आपके एग्जाम आएगी, एग्जाम में आएगी. वेरी वाइड टॉपिक है. अकेला न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही अगर आप देखने लगे तो 1 मंथ में कंप्लीट होता है जाकर के. बनता क्वेश्चन सिर्फ एक है ना, न्यूटोनियन से अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूं तो. फिर हमारे पास आती है कौन, दूसरा क्वांटम सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स, है ना. क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स बोथ बड़े बड़े, दोनों वाइड काफ़ी सब्जेक्ट हैं. दोनों को चेकआउट करेंगे कि कितने मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आएगा, है ना. तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करूं क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में, आपके एग्जामिनेशन में 50 to 55 मार्क्स का आज तक आता रहा है और जो आया है और आगे भी इतना ही आएगा, है ना. 50 to 55 मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकता है. ठीक है जी. बात अगर मैं करूं क्वांटम मैकेनिक्स का, इसी के साथ साथ है 45 to 50 मार्क्स का आपके एग्जाम में. कभी 45 तो इनके बीच में मतलब लाई करेगा, इनसे ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, हल्का फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत हो सकता है ना. थर्ड अगर मैं बात करूं, अपने पास कौन आता है इसके बाद, EMT सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. फोर्थ अपने पास आती है कौन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, है ना. बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स कितने मार्क्स की आती है ना. चेक करते हैं यहां से. EMT जो आपके पास है काफी वाइड सब्जेक्ट है, बाइफरकेट है किसमें, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. तीनों को कंबाइन करके अगर मैं बात करूं, 38 to 40 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आता है. 38 to 40 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आएगा. बात अगर करूं इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की, जिसमें
जो कि डिवाइडेड अप है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में। तो डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉन आपकी दोनों मिलाकर के एनालॉग, डिजिटल एंड एनालॉग मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल कितने मार्क्स की आपके पास आती है? 35 मार्क्स टू 38 मार्क्स। इतने मार्क्स की आपके पास एग्जाम में रहेगी ही रहेगी। इसके बाद बाकी और 5 सब्जेक्ट बच गए, उनको भी कर लेते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स आती है। कौन आता है अपने पास? मैथमेटिकल फिजिक्स। जस्ट वेट, हाँ मैथमेटिकल 5वें नंबर पर जो हमारे पास आएगी मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स एमपी जिसको आप बोल देते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स इन शॉर्ट। कितने मार्क्स का आपके पास एग्जामिनेशंस में आता है वो आप लिख लीजिए यहां से, 36 टू 38 मार्क्स। आपके एग्जामिनेशंस में 36 टू 38 मार्क्स का रहने वाला है। सो बताऊंगा भी ये भी सभी कंप्लीट करा के बुक्स की कौन कौन सा आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए, कौन कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए आपको एग्जामिनेशन के लिए, है ना। बात अगर मैं करूं इसके बाद थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कंबाइनली आती है ना। थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज थोड़ा सा लोअर रहता है एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल थोड़ा ज्यादा वेटेज में आता है। स्टैटिस्टिकल ये आपके पास जो आपके एग्जाम में आएगी वो आपके पास बनती है 35 टू 38 मार्क्स। अगेन 35 टू 38 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशंस में रहने वाला है, जिसमें से ज्यादा मार्क्स का आपके पास स्टैटिस्टिकल रहेगा, कम मार्क्स का आपके पास थर्मो रहेगा। ओके, 6th अपने पास जो बनती है वो कौन है? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है जी, सॉरी 7th आएगी नंबर 7th, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये भी अगेन 2 पार्ट में, एक न्यूक्लियर और एक पार्टिकल, अलग अलग दोनों है लेकिन कंबाइन होकर के आपके एग्जाम में वेटेज को बनाए रखती है, मेंटेन करती हैं। कितने मार्क्स का? 15 टू 18 मार्क्स ओनली, जिसमें से ज्यादा मार्क्स की पार्टिकल फिजिक्स आती है, कम मार्क्स का आपके पास न्यूक्लियर का पोर्शन रहता है। देन आपके पास जो बचा वो मेरे पास कौन है? वो अपने पास 8th नंबर टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में खाली आएगी 8 टू 10 मार्क्स, ओनली 8 टू 10 मार्क्स कंटेन करती है वेटेज का, 8 टू 10 मार्क्स ओनली। ठीक है जी, ये 8 से 10 नंबर की आएगी, जिसमें से मॉलिक्यूलर थोड़ी कम रहेगी, एटॉमिक थोड़ी ज्यादा आएगी। 9th अगर मैं बात करूं, आपके पास सॉलिड एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड कंडेंस मैटर, लास्ट जो कि आपके पास रहता है सॉलिड स्टेट एंड कंडेंस मैटर, वो भी आप देख लीजिए। ये आपके पास आपके एग्जामिनेशंस में रहेगी सेम 6 टू 9 मार्क्स, 6 टू 9 मार्क्स ओनली। ठीक है, इतने आपके एग्जाम में रहने वाली है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले सॉरी, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो हो एक्चुअल में 9 बुक्स में से कौन सा आपके पास कितने मार्क्स का आता है। और जो 10वां आपका जनरल एप्टीट्यूड, वो आपको मालूम है 30 मार्क्स का आएगा ही, है ना। मैं सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं यहां पे। तो हमें कौन कौन सब्जेक्ट पिकअप कर लेने चाहिए? कल मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि लास्ट डे स्ट्रेटेजी सीएसआर नेट के लिए क्या होती है ना। मैंने उसमें बताया था डू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस एंड आल्सो फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट बुक्स you have to select out important topics according to their repetitive nature in the previous year examination, कि वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कितने रिपीट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको वो करना था। तो वो आज मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए। सबसे पहले देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स आप उठा लीजिए। मैं आपको 7 बुक्स बताऊंगा, 9 बुक्स में से 7 बुक प्रेफर करने की आपको बताऊंगा मैं। सॉलिड स्टेट एंड एटॉमिक जो 8 और 9 नंबर पर मैंने लिखी है, वो आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ओनली of 8 to 10 marks weightage, they carry only 8 to 10 marks weightage, जो कि काफी कम है। इससे अच्छा जितना आप एक बार 5 to 6 7 बुक्स का प्रिपरेशन चॉइस करके सिलेक्ट करके उसको करेंगे, उन्हीं को रिकॉल और रिवाइज कर लीजिए,
जितने टाइम में आप उसको करेंगे, है ना। रिवाइज एंड रिकॉल उतना ही जरूरी है जितना कि आपने और कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कर लीजिए, 7 सब्जेक्ट बताऊंगा, पूरा जो जो करना है वो भी बताऊंगा, जिसमें से लिमिटेड टॉपिक करने हैं वो भी बता दूंगा। क्लासिकल मैकेनिक्स 50 to 55 मार्क्स का आएगा। आप खाली क्लासिकल से क्या करके चले जाइए, आप खाली क्लासिकल से लेग्रेंजियन फॉर्मुलेशन, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, एंड नंबर थर्ड इज स्मॉल ऑसिलेशन, कैनोनिकल एंड पॉइजन ब्रैकेट, ये 5 टॉपिक आप कर लीजिए, 30 to 34 मार्क्स आपका कवर अप हो जाएगा। बचेगा तो खाली न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि अपने आप में हल्का सा टफनेस भी है, टफनेस की ओर भी आपको सिग्नल करता है ना। फिर आप सिलेक्ट आउट करिए, ऑप्ट आउट करिए क्वांटम मैकेनिक्स सॉरी, क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या कीजिए, 45 to 50 मार्क्स का आता है। आप जो मैं आपको बता रहा हूं वही कर लीजिए, आपको 35 प्लस मार्क्स आप उसमें कर सकते हैं उसमें। लाइक आप पोटेंशियल बॉक्स वाली प्रॉब्लम्स कर लीजिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कर लीजिए, है ना, आइडेंटिकल पार्टिकल्स कर लीजिए, हाइड्रोजन एटम कर लीजिए, एंगुलर मोमेंटम कर लीजिए, स्पिन हो चाहे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, है ना, डब्ल्यू के भी कर लीजिए आप, वेरिएशनल प्रिंसिपल कर लीजिए, वेरिएशनल मेथड कर लीजिए आप, है ना, स्कैटरिंग थ्योरी कर लीजिए। तो इनमें से सब में से एक एक दो दो प्रॉब्लम आपकी बन जाएंगी और आप 35 to 40 मार्क्स इजिली वहां से, अगर 45 to 50 का आता है तो इजिली कर सकते हैं। ईएमटी में आप इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 38 to 40 मार्क्स की आती है। एज पर योर चॉइस, जैसा आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टेट करना है, मैग्नेटोस्टेट करना है या सारा करना है, वाइड सब्जेक्ट है, जैसा आपको ठीक लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स सिमिलरली 35 to 38 मार्क्स की आती है। सेलेक्टेड टॉपिक करके जाइए, डिजिटल और एनालॉग दोनों करिए। डिजिटल में आपको क्या करना है, लॉजिक फैमिलीज करनी है, यूनिवर्सल गेट्स करने हैं, काउंटर्स करने हैं, है ना, फ्लिप फ्लॉप हो चाहे वो कोई भी हो, एसआर फ्लिप हो, है ना, सिंक्रोनियस काउंटर हो, एसिंक्रोनियस काउंटर हो, ये सारे आपने करके जाने हैं। मल्टीप्लेक्सर एज वेल आप कर सकते हैं। बात अगर मैं करूं एनालॉग का, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर नंबर फर्स्ट, जिसमें से ऑपरेशनल में खाली नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यू हैव टू ओनली डू, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, पॉजिटिव नहीं करना। ट्रांजिस्टर्स कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, सीईसीसी, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, पीएन जंक्शन डायोड्स, जीनर डायोड, आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड्स, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पॉइंट, स्टेबिलिटी फैक्टर शॉर्ट क्वेश्चंस में कर सकते हैं आप, है ना। तो इससे आपका कवर अप हो जाएगा मोस्टली सारा। बात आई मैथमेटिकल फिजिक्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन करके चले जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर कैलकुलस जिसको आप बोलते हैं, है ना, और आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, ये सारे आप करके चले जाइए। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे ये 4-5 यूनिट, प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आप कर जाइए, बस एनफ हो जाएगा। आपके 38 मार्क्स में से अगर आते हैं तो 28 to 30 मार्क्स का कवर अप हो जाएगा। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 35 to 38 मार्क्स का कैरी करते हैं। 30 थर्मोडायनेमिक्स आपका कम मार्क्स में रहता है, 12 to 15 मार्क्स में। ओनली एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप करके जाइए, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आप कर जाइए, है ना, एज वेल एज इसमें से आप मैक्सवेल इक्वेशंस भी कर जाइए। ओके, बात आई स्टैटिस्टिकल का, तो मैक्सवेल क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए, है ना, एंट्रोपीज वगैरह, एवरेज प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल पोटेंशियल, एंट्रोपी, है ना, ये सारे के सारे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब पढ़ जाइए। बात आती है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप फंडामेंटल पढ़ जाइए, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, मास, स्पिन, चार्ज, पैरिटी, है ना, ये सारे के सारे। पार्टिकल की बात आती है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हमें करना होगा, फिजिक्स लिखा गया पार्टिकल की जगह है गलती से, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल में आप 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शंस कर सकते हैं, है ना, बेसिक पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी करने का नीड नहीं है, क्वार्क मॉडल कर लीजिए आप, है ना, SU3 सिमेट्री ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है आपने, लिमिटेड करके चलिए और लिमिटेड ही आपके एग्जामिनेशन में आएगा। एटॉमिक और ये वाला मैं आपको बताता ही नहीं हूँ, है ना, एटॉमिक और ये मैं आपको प्रेफर ही नहीं करता हूँ, बिकॉज लोएस्ट आपको देखने से दिखाई पड़ रहा है 8 to 10 मार्क्स, 6 to 9 मार्क्स, तो 10-20 नंबर के चक्कर में आप वो जो 5-6-7 सब्जेक्ट आपने पढ़े उन्हीं को रिवाइज एंड रिकॉल कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रह जाएगा। होप यू गॉट द आइडिया। बाकी आप गाइज हमें अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी जो ऐप है अगर वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने एप्पल स्टोर, एंड्रॉइड स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में या फिर आप iOS स्टोर, एप्पल स्टोर में जाइए, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं,
है ना, या पीसीज में देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली गूगल सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको आ जाएगा। आईडी क्रिएट करना होगा सिंपल वाया गिविंग योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी एज वेल, और आपका डायरेक्ट साइन अप हो जाएगा। वहां पर आप CSIR UGC नेट कैटेगरी में जा सकते हैं। जो भी आपकी सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री मैथमेटिकल साइंस हो या अर्थ साइंस या लाइफ साइंस, वहां पर सब आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर आप अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है, आप यहां पर इसको अप्लाई करते ही आपको जितना भी टोटल चेकआउट टोटल पेमेंट आपको दिखाएगा 10% ऑफ आपको वहां से मिल जाएगा, है ना। तो ये कर लीजिए। सारे के सारे फायदे क्या है, वंस यू विल सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू विल गेट एक्सेस टू ऑल लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स इज वेल डिफाइंड कोर्स आपको मिलेगा, इन लाइन अप सीरीज कोर्स मिलेगा आपको, है ना। जिसका फायदा क्या होगा, इफ इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू मेक योर प्लान देन कीपिंग इन माइंड द वेकेंट स्लॉट ऑफ योर दैट स्ट्रक्चर कोर्सेज यू कैन मेक योर प्लान एज वेल, जिससे कि ना तो आपकी लाइव क्लास मिस होगी ना ही आपका प्लान इफेक्ट होगा। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव टीच करते हैं, उनमें से जो भी आपके मन पसंदीदा या फेवरेट एजुकेटर रहेंगे, उन सब की आप ना सिर्फ प्लस क्लास बल्कि रेगुलर क्लास, स्पेशल फ्री क्लास, यूट्यूब सेशन सब आप ले सकते हैं। ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। वीकली क्विजेज, मेगा क्विजेज, मॉक टेस्ट, है ना, एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज सब चलता है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलते हैं, लाइव आकर के अपने रिस्पेक्टिव डाउट के साथ अपने कंसर्न एजुकेटर के साथ लाइव अपने डाउट्स को डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना। क्या क्या आपको मिलेगा, व्हाट यू विल गेट आफ्टर टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, अगर मैं बात करूं, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, चैट कर सकते हैं, यू कैन चैट विद योर एजुकेटर लाइवली, यू कैन एंगेज इन वेरियस डिस्कशंस, है ना, विद योर कलीग मेंबर्स एंड विद योर एजुकेटर एज वेल। अपने डाउट को इन बिटवीन द क्लास आप इजिली रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वाया कमेंट्स, वाया सेंडिंग द स्निपसेट्स ऑफ योर डाउट्स, फोटोज ऑफ योर डाउट्स, है ना। पोल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ यू वांट। स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस, वन सब्सक्रिप्शन विल क्या कर देगा आपको, विल गेट एक्सेस आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट एक्सेस टू द अनलिमिटेड कोर्सेज। कोई भी लिमिटेड या बाउंडेशन आप पर नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं होगी कि आप अनअकैडमी लेने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक ही टॉपिक मिलेगा या 2 टॉपिक मिलेंगे या 10 कोर्स या 20 कोर्स ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, अनलिमिटेड आपको मिलेगा। जब तक आपका प्लान वैलिड है तब तक आपको हर एक मिलेगा। लाइव टेस्ट क्विजेज मैंने डिस्कस कर ही लिया है, काफी सस्ता भी है, इतना ज्यादा सस्ता कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। पर मंथ अगर बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म वाला प्लान लेते हैं तो उसको पर मंथ अगर आप देखना चाहें तो 525 रुपीज यानी कि 500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर मंथ पड़ेगा, जो कि किसी किंडरगार्टन की 1 मंथ का कोचिंग ट्यूशन से भी कम फी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप यू गॉट द आइडिया। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है तो, है ना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।